बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस टैक्सेशन और बीकॉम पार्ट 2 के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये थ्योरी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल इसके अंदर शामिल नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए जो है वो हम इंशाल्लाह आगे वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। और जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट आती चली जाएंगी, जिस तरह लोग ऐड होते जाएंगे चैनल्स के ऊपर और जो जो क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी ऑब्वियसली हम उसको पहले करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कहता है यू वुड बी गिवन 8 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ देम। 8 सवाल गिवन होंगे, 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। एक सवाल 20 नंबर का होगा। 6 क्वेश्चन वर ऑफ थ्योरी एंड 2 वर ऑफ द न्यूमेरिकल नेचर। 6 जो होंगे वो थ्योरी के होंगे और 2 न्यूमेरिकल होंगे। इसका मतलब टैक्स के अंदर कैलकुलेशन तो है, लेकिन सिर्फ आपको 2 सवाल आ रहे हैं न्यूमेरिकल के। एक आपको इनकम टैक्स से आ रहा है न्यूमेरिकल और एक आपको सेल टैक्स से न्यूमेरिकल आ रहा है। तो वन फ्रॉम द इनकम टैक्स एंड वन फ्रॉम द सेल टैक्स। लेकिन जो न्यूमेरिकल आपको इनकम टैक्स से आ रहा है वो लाजमी है, वो लाजमी अटेम्प्ट करना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। सेल टैक्स वाला आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीकाकार जो है पेपर अटेम्प्ट करने का जो मैं समझता हूँ बेहतरीन है, बाकी हर एक की अपनी मर्जी है, वो ये है कि इनकम टैक्स वाला तो आपने न्यूमेरिकल करना ही करना है, लेकिन इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल वही बंदा कर सकता है जो उसकी थ्योरी अच्छी तरह करके आया है। क्योंकि पीछे रूल्स अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, और एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब वो तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, वो तो कोई बंदा कर लेगा। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को ऐड होना है या इस चीज़ को लेस होना है, कितनी अमाउंट पे कितना रेट है और उसके बाद क्या वेरिएशन, कितना चेंज है, ये आपने इसके अंदर देखना है। तो वो थ्योरी पता होगी तो आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर हो गई तो फिर तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, क्योंकि 6 क्वेश्चन तो खाली हैं ही थ्योरी के। और इसके अंदर थ्योरी नहीं है कि कोई आपको 3-3, 4-4 पेज लिखने हैं। इसके अंदर आपको रेलेवेंट लिखना है, जितना पूछा गया उतना आपको लिखना है, चाहे वो आधे पेज पे है चाहे वो 1 पेज पर है, दैट्स इट। उसने जो रूल्स आपसे पूछे वो आप उसको रूल्स बता दे अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो आपका काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसका तरीकाकार ये होगा कि आप, चूंकि इनकम टैक्स वाला तो एक न्यूमेरिकल करना ही करना है, सेल टैक्स वाला भी आप न्यूमेरिकल करें, और जब आप सेल टैक्स का न्यूमेरिकल करेंगे तो उसकी थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये 3 क्वेश्चन तो लाजमी अटेम्प्ट करें, दोनों न्यूमेरिकल और सेल टैक्स का जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 3 हो गए। चौथा जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो पहले वाला ये ज़रूर अटेम्प्ट करें जो शॉर्ट डेफिनेशंस का है, और ये सिर्फ 4 आती होती हैं पेपर में, जस्ट 4 डेफिनेशन आती हैं 5-5 नंबर की। ये मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई हैं यहाँ पे, तो इसमें से सिर्फ आपको 4 आनी है, और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड डेफिनेशंस हैं। तो 5-5 नंबर की होगी, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा कवर, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखो कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, पीछे 1 क्वेश्चन रह जाता थ्योरी का, वो आप अटेम्प्ट कर ले, आगे नीचे दी हुई है लिस्ट उनमें से। तो कुल मिला के ये 15 हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। इन 15 में से अगर आप ये 15 अच्छी तरीके से कर लेते हो, पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह आपका बेहतरीन और 100% और ईजीली। ये एडवांस अकाउंटिंग की तरह नहीं है कि इसमें से एक्सपेक्टेड हो, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ये पेट है, यही इंशाल्लाह है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये आपने कुछ टर्म्स है जो आपने एक्सप्लेन करनी है, और इसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल, टैक्स पेयर, प्रॉफिट ऑन डेट, कंपनी, एक्सपोर्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टैक्स ईयर, पाकिस्तान, सोर्स इनकम, नॉन रेजिडेंट पर्सन, डिविडेंड, रॉयल्टीज़। ये जो जितनी डेफिनेशन ये सारी दी गई हैं, ये आपकी इसका जो आंसर होना है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ देना है आपने। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हो सकता है रॉयल्टीज़ के डेफिनेशन, डिविडेंड के डेफिनेशन आपको कॉमनली भी पता हो, लेकिन आपने ये नहीं लिखना यानी प्रॉफिट ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड, नो, दैट इज नॉट द आंसर इन द इनकम टैक्स लॉ। इसके अंदर आपको उसके लॉ के मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट वगैरह और वो क्या होता है वो आपको सारा बताना होगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एग्रीकल्चर इनकम, मेडिकल चार्जेस, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑफिसर, स्पेशल अलाउंस, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इनकम ऑफ मुदारबा, एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, रेजिडेंट कंपनी, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, accumulated प्रॉफिट, स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम, पेंशन, पब्लिक कंपनी, स्पेशल अलाउंस, प्रॉफिट ऑन डेट, ये तो रिपीट हो गया मेरे ख्याल में, हाँ ये आ गया, इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपने ट्रीटमेंट्स के साथ आपने इनको बताना है। तो ये यानी जो डेफिनेशंस हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड पोर्शन है, ये इसको आप अच्छी तरह कर ले, इन्हीं में से आपको इंशाल्लाह 4 जो है वो आपको आएंगी। तो ये क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए डेफिनेशंस वाला। उसके बाद बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स एंजॉयड बाय द सैलरीड पर्सन।
यानी क्या फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, क्या ऐसी सहूलतें हैं जो एक सैलरीड पर्सन को टैक्स के अंडर दी जाती हैं, वो आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अलाउएबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 15A इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये पूरा चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसका जो सेक्शन 15A है उसके अंदर जो अलाउएबल डिडक्शंस हैं वो आपने बतानी है। डिस्कस द पावर्स इन द फंक्शन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी पावर्स और फंक्शंस बताने हैं FBR के। व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के जो वेरियस आपके ट्रीटमेंट्स हैं वो आप बताएंगे। Briefly explain the legal provisions governing the filing of return of the total income under the income tax law, यानी आप जो फाइल करते हैं रिटर्न इन टोटल इनकम की, उसकी क्या लीगल प्रोविजन है, क्या तरीकाकार होता है वो आप बताएंगे। डिस्कस द पावर एंड द फंक्शन ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, इसके आपने पावर एंड फंक्शन बताने। व्हाट आर द कंडीशंस लेड डाउन अंडर द इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द डेप्रिसिएशन अलाउंस, इसके लिए क्या कंडीशंस, डेप्रिसिएशन अलाउंस 2001 का जो ऑर्डिनेंस है वो डेप्रिसिएशन अलाउंस के बारे में क्या कंडीशन बताता है वो आप बताएंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रेस्पेक्ट ऑफ अपील टू द appellate ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू एंड द कंपोजिशन ऑफ appellate ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी बार आया हुआ है और ये कंजेक्टिव 3 ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिलीफ एंड द अलाउंसेस विच मे बी क्लेम्ड एज टैक्स क्रेडिट बाय इंडिविजुअल। और उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस एंड हाउ कैन दीज लॉसेस बी सेट ऑफ और कैरी ऑफ, यानी लॉसेस जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में लॉसेस हैं वो क्या हैं, कैरी ऑफ कैसे करते हैं, सेट ऑफ कैसे करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है। व्हाट इज मेंट बाय एग्रीकल्चर इनकम, इज इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर इनकम क्या है और क्या उसके ऊपर टैक्स है या नहीं है। गिव एटलीस्ट 6 एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की आपने 6 एग्जाम्पल्स देनी है। What are legal provisions governing the residential status of individual, association of person and company in Pakistan? ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बताना है एक इंडिविजुअल का भी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का भी और एक कंपनी का भी। 14 है डिस्कस द पावर एंड द फंक्शन ऑफ रीजनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड 15 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन रेफरेंस टू द सेल टैक्स एक्ट 1990। सेल टैक्स एक्ट है 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और ये क्वेश्चन भी लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए इसमें भी अगर आपको क्लियर है तो। एसोसिएट्स, इनपुट टैक्स, एरियर्स, टैक्स इनवॉइस, डी रजिस्ट्रेशन, जीरो रेटिंग, रिटर्न, एक्टिव टैक्स पेयर, टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्स फ्रैक्शन, सेल टैक्स रिटर्न, वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैन्युफैक्चरर, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड एंड सेल टैक्स लाइबिलिटी। तो ये थे 15 सवाल और इसके साथ आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपने देखने हैं, उसके ऊपर दूसरी वीडियो भी है, वो भी हम इसके अंदर जो है वो अपडेट करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो आपका है वो आप हमें बताइए कमेंट्स के अंदर, जो आपके सवाल आते जाएंगे हम कोशिश करेंगे उसको आंसर देने के। तो चीज़ों में टाइम लगेगा लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सभी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तो ये थी आज की वीडियो और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।